इससे पहले मैं 3 मिस्ट्री वीडियोस रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और तीनों मुझसे सॉल्व नहीं हुई। हमेशा मैं ये सोच के स्टार्ट करती थी कि यार इस बार वाली मिस्ट्री थोड़ी सी इजी होगी, मुझसे सॉल्व हो जाएगी, बट एंड तक आते आते मेरा दिमाग पहले से ज़्यादा खराब हो जाता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई के साथ ये चैलेंज करूँ। तो वो वीडियो इस वीडियो के बाद आएगी, सो स्टे ट्यून्ड उस वीडियो के लिए। और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं ये मिस्ट्री वाली वीडियोस ChatGPT के थ्रू कैसे बनाती हूँ। उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, ट्यूटोरियल बनाऊंगी, जो मेरे सेकंड चैनल पे आएगा। तो स्टे ट्यून्ड, उसको सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आप वो वीडियो मिस ना करो। सीन 1 है, तुम्हें अपनी बिल्डिंग के बेसमेंट से हर रात एक फोन रिंग होने की आवाज आती है। प्रॉब्लम ये है कि बेसमेंट पिछले 6 महीने से लॉक्ड है। एक रात तुम फाइनली नीचे जाती हो। क्यों जाना है? अंदर एक पुराना फोन टेबल पर पड़ा है। फोन रिंग होना बंद हो जाता है। एक नोटिफिकेशन है, मिस्ड कॉल यू। तुम अपना नंबर चेक करती हो, सेम नंबर। एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ChatGPT ने तीनों चारों, मतलब ये 5th वीडियो है, 5th मिस्ट्री में सॉल्व कर रही हूँ, मुझे हर जगह पटक दिया है। चाहे वो लूप हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो बेसमेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब कहाँ से इसके दिमाग में ये बातें आती, बट कोई बात नहीं, मैं बेसमेंट में नहीं जाऊंगी। देखो मुझे ना बेसमेंट से वैसे ही बहुत डर लगता है, क्योंकि जो मेरी मौसी का घर है वहाँ पे बेसमेंट है। ऑल्दो रेंट पे दे रखा है, बट मैंने ना एक बार कहीं सुन लिया था कि पढ़ लिया था बेसमेंट नहीं बनवाने चाहिए, बिकॉज वहाँ पे थोड़ी नेगेटिव एनर्जीज होती है, और मैं इन सब चीजों में बहुत मानती हूँ। तो पहली बात तो ये मैं हूँ ही नहीं। अगर मैं बेसमेंट में जा रही हूँ, मैं कभी नहीं जाऊँ। अगर मुझे बेसमेंट में से रोज, वो भी रात को फोन बजने की आवाज आ रही, तो मुझे क्या चुल मची है। और वो मेरा घर नहीं हो सकता। मेरे घर में मैं तो कभी बेसमेंट ना बनाऊं। पर 6 महीने से बज रहा है और वहाँ कोई गया नहीं है, इसका मतलब चार्ज करने को कुछ नहीं था। नोकिया का फोन भी तो हो सकता है, वो तो कितने टाइम चलता है यार। बट मैं नीचे गई। मेरे को रात को ही क्यों नीचे जाना है? दिन में उजाले में भी तो जा सकते हैं। अच्छा, रात को ही तो बचता है ना, इसलिए रात को ही जाएंगे। इसको बहुत कुछ दिक्कत है मेरे से। ये मुझे ऐसी ऐसी सिचुएशन में डालता है ना कि मेरा दिमाग ही हैंग हो जाता है। बट कोई बात नहीं, हम इतना दिमाग ना लगा के हम हिंट ले लेते हैं, क्योंकि वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है, सर दुख रहा है। कोई नहीं बोलेगा कमेंट्स में कि तबीयत ठीक होने पे भी मैं हिंट ले लेती हूँ। तुम फोन को अपने नंबर से कॉल करती हो, कॉल कनेक्ट होती है, लेकिन सामने से तुम्हारी ही आवाज आती है। बेसमेंट से बाहर मत जाना। यार ये फिर ये फ्यूचर टाइम लूप वगैरह से कनेक्ट कर देगा, और इसके अलावा मेरे पास और कोई थ्योरी भी नहीं है, तो शायद मेरी ही आवाज आ रही है, तो वो मैं ही हूँ। ओके, तो मुझे ये थ्योरी फ्यूचर वाली लग रही है। हो सकता है कि जो फ्यूचर में मैं थी वो बेसमेंट के बाहर चली गई हो एंड कुछ हो गया हो, इस वजह से वो मुझे वार्न कर रही है कि बेसमेंट के बाहर मत जाना। लेकिन तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ वाली थ्योरी पॉसिबल लगती है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, आवाज ने ये नहीं कहा कि बेसमेंट में मत रहना, उसने स्पेसिफिकली कहा बेसमेंट से बाहर मत जाना। और कॉल कट होने के तुरंत बाद बेसमेंट का मेन डोर अपने आप लॉक हो जाता है। मैं कह रही हूँ यही वजह है कि मैं जाती ही नहीं हूँ। मैं मतलब कितना ही किसी का फोन बज ले, मैं नहीं जाऊँ, बट अब मैं चली गई हूँ, बट आवाज मेरी आई है और डोर लॉक हो चुका है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मैं लॉक हो चुकी हूँ अंदर। नहीं लग रहा यार, मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं चाह के भी मैं सॉल्व ही नहीं कर पाती यार। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि जिसने मुझे बोला कि बेसमेंट के बाहर मत जाना, वो चाहता हो कि मैं बेसमेंट के अंदर ही रहूं, एंड उसने मुझे डराने के लिए बोला हो कि बेसमेंट बाहर मत जाना, सो दैट मैं बाहर ना जाऊं और वो मुझे बेसमेंट के अंदर लॉक कर सके। एक मिनट, मैंने अपनी थ्योरी वही दे दी जो उसने मुझे सीन दिया था। तुम डोर को खोलने की कोशिश करती हो बट लॉक नहीं खुलता, तभी फोन दोबारा रिंग करता है। इस बार तुम्हारी आवाज नहीं थी। एक आदमी धीरे से बोलता है, तुम्हें बेसमेंट में लॉक करना मेरा प्लान नहीं था। फिर वो एक सेकंड रुकता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम बाहर निकली तो जो तुम्हारे अंदर है वो भी बाहर आ जाएगा। बहुत क्रीपी है, बहुत, मतलब उसने बोला प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम बाहर निकली तो जो तुम्हारे अंदर है वो भी बाहर आ जाएगा। मुझे एट दिस पॉइंट ये आगे सॉल्व ही नहीं करना। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे एक्चुअली में बहुत डर लग रहा है। थोड़ी तबीयत खराब है तो मेरे वर्ड्स इधर उधर जा रहे हो, तो प्लीज मैनेज कर लेना। क्या हो सकता है देखो इस पॉइंट पर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, बहुत ज्यादा क्रीपी है ब्रो, बहुत ज्यादा क्रीपी है जिस तरीके से इसने बोला। ओके, तो शायद ही कंफ्यूज हो गया था एंड बीच में सीन 2 भी था, तो ये सीधा अपन को सीन 3 पे ले आया है। बेसमेंट में तुम्हें एक पुरानी CCTV मॉनिटर मिलती है। स्क्रीन पर बेसमेंट का लाइव फीड चल रहा है। तुम खुद स्क्रीन में दिख रही हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, स्क्रीन पर तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। तुम तुरंत पीछे मुड़ती हो, कोई नहीं है। तुम दोबारा मॉनिटर की तरफ देखती हो, अब स्क्रीन पर भी कोई नहीं है, बस एक टाइम स्टैम्प ब्लिंक कर रहा है, 11:48 PM लास्ट। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे ना, जो मैंने मेरे भाई के साथ रिकॉर्ड करी थी, उसमें भी 11:48 ही था। तुम अपनी वॉच देखती हो, 11:32। ओ माय गॉड, ये फिर फ्यूचर की तरफ ही जा रहा है ब्रो, ये फिर फ्यूचर की तरफ ही जा रहा है। किस तरफ जा रहा है? फ्यूचर की तरफ नहीं, किसी तरफ नहीं जा रहा है, ये मेरे दिमाग के ऊपर की तरफ जा रहा है। अब तो मुझे हिंट मांगते हुए शर्म आ रही है ब्रो। तुम CCTV फुटेज को रिवाइंड करती हो, 11:32 पर तुम बेसमेंट में एंटर करती हो, लेकिन फुटेज में तुम्हारे एंटर करने से पहले 11:27 पर तुम्हारा रिफ्लेक्शन बेसमेंट के अंदर खड़ा दिख रहा है, और वो कैमरे की तरफ नहीं, तुम्हारी एंट्री डोर की तरफ देख रहा है। मैं 11:32 पे एंटर करी हूँ, लेकिन 5 मिनट पहले मेरा रिफ्लेक्शन उसके अंदर खड़ा है, जो मुझे अंदर आते हुए देख रहा है। मेरा दिमाग बहुत छोटा पड़ रहा है यार, बहुत ज्यादा। मुझे दिमाग में घुस ही नहीं रहा, मैं समझ ही नहीं पा रही मुझे क्या बोलना चाह रहा है। तो हम क्या करेंगे इस पॉइंट पे? हम हिंट मांगेंगे। तुम फुटेज को और
और पीछे रिवाइंड करती हो, 11:27 पर जो रिफ्लेक्शन खड़ा था वो तुम्हारी तरह डोर की तरफ देख नहीं रहा था, वो बस अपने आप को कैमरे में देख रहा था। फिर 11:28 पर रिफ्लेक्शन स्लोली कैमरे के पास आता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। ब्रो ये ऐसा हो सकता है कि वो चीज हो चुकी है। देखो मुझे समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इसको सीन नेक्स्ट के लिए बोल दिया है। सीसीटीवी स्क्रीन वापस ऑन होती है, अब बेसमेंट खाली है लेकिन मॉनिटर के नीचे एक हैंड रिटन नोट पड़ा है। अगर तुम ये देख रही हो तो 11:27 वाली रिकॉर्डिंग दोबारा मत देखना। तुम नोट के पीछे पलटती हो, उसके पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी है, वो रिफ्लेक्शन तुम्हारा नहीं था। ओ शिट। देखो मुझे ना एक चीज ही समझ में आ रही है कि कोई मुझसे पहले वहाँ गया होगा एंड वो वहाँ ट्रैप हो चुका है। अब उसको वहाँ से निकलना है, बट ये हो सकता है कि उसको निकलने के लिए किसी और को वहाँ पे ट्रैप करना होगा, इस वजह से वो गेट बंद हो गया एंड वो मुझे दोबारा देखने से इसीलिए मना कर रहा होगा क्योंकि वो ये सब चीजें प्लान कर रहा होगा। देखो ये जो मैंने सीन बताया है ना, इसमें मैं अपना 110% दिमाग यूज कर चुकी हूँ। इतना मेरे पास है भी नहीं, बट स्टिल एक चीज इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन तुमसे पहले बेसमेंट में था लेकिन नोट के अकॉर्डिंग वो तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तुम सीसीटीवी को पॉज करके 11:27 का फ्रेम देखती हो, रिफ्लेक्शन के हाथ में वही पुराना फोन है जो तुम्हें बेसमेंट में मिला था और फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज है, डोंट लेट हर सी मी। वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश नहीं कर रहा और उसके हाथ में ओके ये हो सकता है कि उसके हाथ में फोन है और वो रिफ्लेक्शन है तो वो मुझे ही कॉल कर रहा हो, वो नहीं चाहता हो कि मैं उसे देखूं। सो ये हो सकता है कि वहाँ पे एक नहीं 2 लोग हो एंड वो लोग कम्युनिकेट कर रहे हो। लाइक एक तो वो बंदा जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो जो बोल रहा है कि डोंट लेट हर सी मी, हो सकता है कि वो मुझसे या मेरी फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट कर रहा हो एंड उस कनेक्शन में मैं कैसे फंस चुकी हूँ किसी तरीके से, लाइक उनके कम्युनिकेशन में फंस चुकी हूँ एंड अब वो चाहते हैं कि मैं उन लोगों को ना देखूं या मैं उस बंदे को ना देखूं। और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो आप इस चीज से? मैं तो यही प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। तुम फोन को हाथ में लेती हो, स्क्रीन पर कोई चैट नहीं है, सिर्फ एक वॉइस रिकॉर्डिंग सेव्ड है। तुम प्ले करती हो, पहले कुछ सेकंड स्टैटिक है, फिर तुम्हारी ही आवाज आती है। अगर तुम उसे देख सकती हो तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी फेल हो चुकी हूँ। शिट, मतलब जो मुझे नहीं करना था मैं वो कर चुकी हूँ। मुझे स्टार्टिंग से ही बेसमेंट में नहीं जाना चाहिए था, बहुत ही गलत आइडिया था, वो बेसमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। बट ओके, तो मेरी अपडेटेड थ्योरी ये है कि वो मुझे स्टार्टिंग से ही वार्न करना चाह रहे थे कि मैं उस चीज में ना पढ़ूं। वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे बट वो चाहते थे कि मैं उस चीज में फंसूं सो दैट उनका प्लान सक्सेसफुल हो। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, मुझे खुद समझ नहीं आया बट बोल दिया मैंने बिकॉज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। फाइनल रिवील, तुम्हारी थ्योरी का एक पार्ट सही है, वो तुम्हें वार्निंग दे रहे थे लेकिन जिस चीज से वो तुम्हें बचाना चाहते थे वो कोई दूसरा इंसान नहीं था। जो रिफ्लेक्शन था वो एक्चुअली तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन था लेकिन 5 मिनट पहले का। इसीलिए 11:27 पर रिफ्लेक्शन बेसमेंट में था जबकि तुम फिजिकली 11:32 पर वहां पहुंची और फोन पर जो तुम्हारी वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो रिकॉर्डिंग तुमने खुद 5 मिनट बाद रिकॉर्ड की थी। तुम फोन को दोबारा देखती हो, अब एक नई रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपीयर होती है, टाइम 11:37 PM। तुम प्ले करती हो, तुम्हारी आवाज अब वो बाहर आ चुका है। उसी मोमेंट बेसमेंट का डोर अनलॉक हो जाता है और सीसीटीवी मॉनिटर पर तुम्हारी रिफ्लेक्शन बेसमेंट से बाहर चलते हुए दिखाई देती है लेकिन तुम अभी भी बेसमेंट के अंदर खड़ी हो। मिस्ट्री एंड्स। ये अभी जितनी मैंने 5 मिस्ट्री सॉल्व करी उसमें से सबसे बेकार, कुछ इसमें अच्छा एंडिंग नहीं है। तब इससे एक बार पूछ लेते हैं कि वो कौन था। ओके, वो उसके अंदर फंस चुका है मेरा वर्जन। वो इसलिए मुझे वार्न कर रहे हैं कि जैसे ही मैं उसको लीव करूंगी वो एक नया वर्जन क्रिएट कर देगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू थिंक यू सॉल्व द मिस्ट्री एंड एस्केप द बेसमेंट बट द थिंग दैट वॉक्ड आउट वाज नेवर यू। ओ शिट, मतलब जो उससे बाहर जा रही है वो मैं नहीं हूँ, वो वर्जन है जो उसने क्रिएट करा है एंड एक्चुअल मी उस कैमरे रिकॉर्डिंग में ट्रैप हो चुकी है। वाह, इतना तो मुझ में दिमाग ही नहीं है, मैं चाह के भी नहीं सोच सकती इतना जितना इसने मुझे सुचवा दिया है। आई गेस सही बोल रही हूँ। देखो तबीयत खराब है मेरी थोड़ी सी तो मेरा दिमाग भी खराब हो रखा है। सो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ये वीडियो मिस्ट्री कैसी लगी और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके और पार्ट्स बनाऊं, अगर आप चाहते हो कि मैं मेरे भाई के साथ बनाऊं, नेक्स्ट वीडियो मेरे भाई के साथ आएगी, प्लीज उसको देखना है। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में बताना एंड यस ये भी बताना कि आपको समझ आया कि क्या बोलना चाह रहे हो और आप इतना दिमाग लगा सकते हो कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।